हेलो एरीज मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि की आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है वो तो देख ही सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी, और जो लोग शादीशुदा है वो भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों की राशि एरीज है, मेष है, तो आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो। थोड़ी थोड़े चेंजेस रहेंगे क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, इस हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस रहते हैं। राशियों के हिसाब से आप रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो। तो मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है, और चीज़ें कैसी रहेंगी, मई का महीना कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर आपका, वो देखेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस पढ़ूंगी कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं मई के महीने में। तो मेष राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 5-6 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी का देख लेना। मेष राशि की फीलिंग्स मई 2024 में क्या रहेंगी पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। मेष राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अनअप्रिशिएट, फॉल्स प्रॉमिस, डायरेक्ट मैसेज। मेष राशि देखिए, स्टार्टिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड तो यही बोलता है कि पहले इसका मतलब बता रही हूँ। अगर मैं एक चीज़ बता दूँ ना कि इसका ये मतलब है, 2-3 चीज़ें मतलब बता दूँ, तो ये नहीं होते कि सारे मतलब आपके साथ जुड़ जाएंगे उस कार्ड के। उसमें से आप लोग ले लिया करो। पहला तो इसका यही मीनिंग है कि आप मुझे अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो मेष राशि। यानी आपके लिए करियर, पैसा, मनी, जॉब, बिजनेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, अपने करियर के इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हो। दूसरा तो ये तो एक नॉर्मल हो गया। रिलेशनशिप के हिसाब से आप इस रिलेशनशिप में देखिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सब कुछ चाहते हुए तो मुझे दिख रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हो। प्रैक्टिकल इंसान कैसा होता है? जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है, कि भी आप अपना फ़ायदा देख रहे हो कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही मिल रही हैं, आपके हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं, फिर तो आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में रखोगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठोस मिल ही नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, चीज़ें है ही नहीं मजबूत, तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि आप उस हिसाब से रिलेशनशिप को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हो। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हो, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आपके हिसाब से ये रिलेशनशिप चलेगा जो आप चाहते हो, तो आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल रहोगे। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं मिल रही हैं, फिर आप मुझे थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो। और किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई फीमेल है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, या कोई फ्रेंड भी हो सकती है। ये कुछ लोगों के लिए उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो आपको समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकल रहो, अच्छा करियर के हिसाब से चीज़ों को देखो। तो ये कुछ लोगों के लिए थी, मैंने बता दी है। अनअप्रिशिएट का कार्ड देखिए, ये बोलता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है आप इसलिए प्रैक्टिकल हो रहे हो मेष राशि, कि किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना रिलेशनशिप में अप्रिशिएट नहीं किया गया, यानी कि पार्टनर आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में इंसान बहुत हाथ पैर मारता है, बहुत कुछ करता है। आपने हो सकता है किसी लेवल पे सपोर्ट की हो पार्टनर को के लिए, या फिर कुछ भी किया हो, और आपको उतनी सराहना नहीं मिली, यानी कि आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, आपकी उतनी तारीफ नहीं की गई। जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि सामने वाला कुछ तो कहे, यार हाँ तो उन्हें बहुत कुछ किया मेरे लिए, वो मुझे लग रहा है वापसी आपको शायद नहीं मिली है। और इसीलिए अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो कि अगर आपको वो चीज़ें मिलेंगी तभी आप कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो कि भी फिर करियर ही ज़्यादा बेटर है, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन मन में आपको ऐसी सी फीलिंग जरूर आ रही है कि भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया पार्टनर की तरफ से, या उनकी फैमिली की तरफ से, या उनके किसी भी इंसान की तरफ से। और फॉल्स प्रॉमिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये आ रहे हैं मेष राशि। देखिए फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है या तो आपने कोई वादा नहीं पूरा किया, आपको ऐसा फील हो रहा है। अब ये कार्ड आपका है ना, तो या तो आप खुद के लिए सोच रहे हो भी आपने कोई वादा आपने पार्टनर को बोला और आपने पूरा नहीं किया, आपने निभाया नहीं। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है कई बार इंसान की हालात ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, फैमिली मेम्बर्स के कारण इंसान वो वादा पूरा नहीं कर पाता।
क्योंकि यहाँ पे और लोगों की मुझे दखल-अंदाज़ी भी दिख रही है। तो ये लग रहा है कि आपने कोई या तो वादा पूरा नहीं किया, आपने अपने पार्टनर को बोला वादे के लिए नहीं पूरा किया, या फिर फ़ॉल्स प्रॉमिस का कार्ड ये भी लग रहा है मेष राशि। इसका ये भी मतलब निकलता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई चीज़ के लिए प्रॉमिस किया कि वो उसको निभाएँगे और आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको झूठ बोल दिया, उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। तो ये किसी के लिए भी रहेंगी एनर्जीज़, क्योंकि कार्ड आपका है, तो आप कुछ भी सोच सकते हो, या तो आपने कोई वादा नहीं निभाया या पार्टनर ने नहीं निभाया। उसी को लेकर आप दोनों, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिल रही है। आप थोड़ा-सा दुविधा वाली सिचुएशन में रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट्स उसी चीज़ को लेकर हो रहे हो। जैसा होता है ना, दुविधा चल रही है, दिमाग में इंसान फैसला नहीं ले पा रहा, और आपको ये भी लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी भी बहुत ज़्यादा है। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर, पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, और लोग कोई भी हो सकते हैं। किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की थोड़ी-सी सोच नहीं मिलती है। अपने पार्टनर को आप मैसेज करना चाहते हो, मई के बिल्कुल एंड में जाके, यानी कि 21 से 30 मई के बीच में आप अपने पार्टनर को मैसेज करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप डायरेक्ट मैसेज करके उनसे बात करना चाह रहे हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप कर रहे हो। आप सोच रहे हो, आपका मन ज़रूर कर रहा है अंदर से, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं आ रही है, या तो उतना जोश नहीं आ रहा, मैसेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है आपने मैसेज किया, आपको वो रिस्पॉन्स, आपको पार्टनर की तरफ से वो जो एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, एक वापसी मिलनी चाहिए थी, जैसा आपने उम्मीद लगाई थी वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, वो शायद आपको नहीं मिली, इसलिए आप उदास हो रहे हो। हो सकता है इसीलिए आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको अनएप्रिशिएट किया, और या फिर आप देखिए मैसेज करना चाह रहे हो लेकिन उतना खुश नहीं दिख रहे हो, उदास हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। एक अंदर से सैटिस्फैक्शन सी नहीं रहती हुई दिख रही है मेष राशि, और एक जोश नहीं रहता हुआ दिख रहा। यानी कि एक जैसे होता है ना, इंसान के अंदर जोश होता है, पैशनेट एनर्जीज़ होती है, इंसान एक्शंस लेता है, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप उतने जोश के साथ चीज़ों को डील कर पा रहे हो। थोड़ा-सा आपका जो एनर्जी लेवल है ना, वो लो रहता हुआ दिख रहा है थोड़ा-सा। ये चीज़ें दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं मेष राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मई के महीने में। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में। मेष राशि के पार्टनर की मई 2024 में क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी मई 2024 में। मई में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेष राशि के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी मई 2024 में। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ना बहुत, कई आप में से कुछ लोग, सभी की तो बात नहीं कर रही हूँ, फ्री की रीडिंग के लिए इतने मैसेजेस करते हो। आप लोग खुद बताओ कि यार ये अच्छी बात होती है। मैं इतना मेहनत करती हूँ और मेरा ये प्रोफेशन है, क्योंकि मेरे को यूट्यूब के वीडियोस भी अपलोड करने होते हैं, तो ऐसे फ्री की रीडिंग्स नहीं होती हैं। तो प्लीज़ आप इसके लिए मैसेज मत किया करो। जो फ्री की रीडिंग करता है यूट्यूब पे, आप उसका नंबर ढूंढ लो, अगर कोई करता है तो। मुझे तो पता नहीं कौन करता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, तो मुझे उसके लिए मत पूछा करो। क्योंकि अगर फ्री की करनी है तो फिर सभी के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक आधे की कर दो और बाकी, फिर रूल तो सभी के लिए होना चाहिए ना। तो मैं फ्री की रीडिंग नहीं करती हूँ। अलग अलग रीडिंग के अलग अलग चार्जेस होते हैं। आप मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके रेट पूछ लें और फिर अपना सेशन बुक कराएं रीडिंग के लिए। मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं मई की स्टार्टिंग में। पहले 1 मई से लेकर 10 मई तक आपके पार्टनर टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। देखिए, टेंशन स्ट्रेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्र और चिंता मुझे करते हुए दिख रही है। अब हो सकता है ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या चीज़ है इस रिलेशनशिप को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और जो विचार चल रहे हैं वो नेगेटिव ही चल रहे हैं। मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर आपको मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना चाह रहे हैं, यानी कि मिलना चाहते हैं आपको। और मुझे लग रहा है उसी को ही लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे करें, होगा नहीं होगा, पता नहीं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नेगेटिव तो नहीं मिल जाएगा। यानी कि आपके पार्टनर टेंशन स्ट्रेस इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर मुझे 1 मई से लेकर 10 मई तक लेकर मतलब लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और मिड में मतलब 11 से 20 मई के बीच में किंग ऑफ कप्स और अब्यूज़ के कार्ड हैं, और कंट्रोलिंग के कार्ड भी हैं आपके।
मतलब 30 मई तक। देखिए आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार भी फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है उनके मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स हैं, वो आपको कहना चाह रहे हैं अपनी दिल की बातें और बहुत मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग है, आपके लिए केयर है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। और कुछ बातें हैं जो कहना चाह रहे हैं आपको, लेकिन बट आपके पार्टनर थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रही हैं, थोड़ा-सा सोच रहे हैं कि बात करें, ना करें, कहें, ना कहें। थोड़ा-सा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस ही रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आपको ज़ाहिर करें या ना करें, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, टू माइंड्स में दिख रहे हैं, करें, ना करें। कभी उनको लग रहा है कि आपसे बात करें तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कभी उनको लग रहा है कि रहने देते हैं कि कुछ नहीं होगा। कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। देखिए मुझे ये लग रहा है, उसका कारण मुझे ये भी लग रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप सॉरी, मेष राशि, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको शायद कंट्रोल करते हो, डोमिनेट करते हो, आप उनको अब्यूज़ करते हो, आपकी लैंग्वेज उनके लिए अच्छी नहीं है। अब्यूज़ का मतलब होता है कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो और उनकी इंसल्ट करते हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और उनको ये लग रहा है कि आप शायद उनको कंट्रोल करते हो, डोमिनेट करते हो, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। या फिर मेष राशि, आपके पार्टनर ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं, या तो अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ऐसे फील हो रहा है कि भी आप उनको अच्छे से इस रिलेशनशिप में ट्रीट नहीं करते हो। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई डिसीजन चॉइस लेनी है जो कि नहीं ले पा रहे हैं और थोड़ा-सा टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कोई 2 चीज़ों में से उनको कोई एक फैसला लेना है, उसको लेके मुझे सोचते हुए दिख रही हैं। और ये अब्यूज़ का कार्ड है आपके पार्टनर का आपके लिए, कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते हो। बट बहुत कम लोगों के पार्टनर के लिए ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया, मेष राशि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, तो किसी लेवल पे उनको थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है अंदर से कि उनको आपके साथ वो बिहेवियर, वो अब्यूज़ लैंग्वेज, अच्छी मतलब बुरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए थी। किसी लेवल पे उनको थोड़ा-सा लग रहा है कि उन्होंने भी आपके साथ गलत किया है और आपको वो इज़्ज़त, इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी। किसी लेवल पे इस चीज़ का भी उनको एहसास तो हो रहा है अगर उन्होंने ऐसा किया है। ज़्यादा तो ये लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही थोड़ा-सा उनके लिए, आपका नेचर उनके प्रति सही नहीं है, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत प्यार फ़ील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं मेष राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2024 में होगा क्या? यानी कि रिलेशनशिप में क्या चीज़ें रहेंगी, बात होगी, नहीं होगी, और अगर होगी तो चीज़ें कैसी रहेंगी? ये आउटकम जो मैं निकाल रही हूँ मेष राशि, आप दोनों का इकट्ठा है, यानी कि आपका खुद का भी है, आपके पार्टनर का भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी चीज़ें आप दोनों के बीच में कैसी रहेंगी। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? मई 2024 रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा? मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में क्या कुछ होगा? नॉट इंटरेस्टेड, घोस्टिंग, एक कार्ड और, क्रश। देखिए मेष राशि, मुझे इस रिलेशनशिप में पहले 10 दिन के लिए ऐसा लग रहा है कि 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो, एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो। ये बाद में देखते हैं कार्ड को। देखिए मुझे ये लग रहा है मेष राशि, मई के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, एक नई शुरुआत किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हो। नई शुरुआत का मतलब होता है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी शायद आप लोग चाह रहे हो, या तो मेष राशि आप या फिर आपके पार्टनर हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो मई के महीने में, यानी कि जो पुराना टाइम स्पेंड किया, पुरानी बातें, पुराने पल, पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। एक दूसरे के साथ जो भी समय बिताया उसको याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, और ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि
चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों या कोई एक इंसान करना चाहता है। ये चीज़ें मुझे मई के महीने में दिख रही हैं। अब ये एक्शन कोई भी ले सकता है, आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। और एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है किसी एक इंसान को कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे बेटर किया जाए। और थोड़ा-सा मैनिपुलेट एक इंसान होता हुआ दिख रहा है कि भी जैसे होता है ना, चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को घुमाना पड़ गया बातचीत में, क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हो, थोड़ा-सा हो सकता है किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस या तो ठीक नहीं है। देखिए, मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं या नहीं है, उसका मतलब ये है कि भी रिलेशनशिप को कई बार ठीक करने के लिए, वापस आने के लिए अगर छोटा-मोटा कई बार झूठ बोलना पड़ जाता है कि हम चलो ये कर देंगे, बट हमारा मतलब नहीं होता करने का कई बार। तो हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप में पार्टनर वापस आ जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, तो उस सेंस में आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अगर हिम्मत नहीं हो रही थी तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि मई के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान नई शुरुआत ज़रूर करता हुआ दिख रहा है, बट छोटे-मोटे इश्यूज़ भी रहेंगे मई के महीने में मेष राशि। मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इंटरेस्टेड नहीं हो रहा, यानी कि जो इंसान एक्शन ले रहा है तो दूसरा इंसान मना कर रहा है उस चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, अगर हो सकता है आप लोग मिलने की बात कर रहे हो, कमिटमेंट की बात कर रहे हो, शादी की बात कर रहे हो, या कोई भी चीज़ अगर आपने अपने पार्टनर को बोली मेष राशि तो पार्टनर ने मना कर दिया। कोई भी चीज़ मैं बोल रही हूँ। और अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला तो हो सकता है आपने मना कर दिया। तो जो इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है और जोश किसी एक इंसान को रहता हुआ दिख रहा है, तो एक थोड़ा-सा दूसरा इंसान अपना इंटरेस्ट कम कर रहा है, यानी कि उस तरह मन नहीं है उसका इस रिलेशनशिप में चीज़ों को पूरा करने के लिए। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, यानी कि मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। और देखिए, मिड में ये दिख रहा है मुझे, एक दूसरे को थोड़ा-सा घोस्ट भी करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, बात करते-करते बीच में एकदम से गायब हो जाना। स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि पहले 1 मई से लेकर 10 मई तक आप लोगों में बात हो रही है। किसी लेवल पे थोड़ा-सा कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है और चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, लेकिन चीज़ें किसी लेवल पे एक इंसान घोस्ट कर रहा है, यानी कि उतना बात नहीं कर रहे हो, एक जैसे होता है ना, नो कॉन्टैक्ट में चले जाना, बात करते-करते गायब हो जाना। शायद आपको ऐसे लग सकता है मेष राशि, एकदम से पार्टनर को क्या हो गया, एकदम से ये गायब ही हो गए हैं, या इनका कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ लग सकता है कि भी आप गायब हो रहे हो, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो। बात करते-करते जैसे होता है ना, रिलेशनशिप से निकल जाना, इन सामने वाला सोचता रहे यार इसको क्या हो गया, ये कहाँ चला गया या चली गई। इसीलिए पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। और एक दूसरे के लिए देखिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, अटैचमेंट है, और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही मुझे चाहते हुए दिख रही हो। आप चाहते हो कि चीज़ें रिलेशनशिप में ठोस हो, मजबूत हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, चीज़ें हो तो अच्छे तरीके से हो, यानी कि हवा में बातें ना हो, यानी कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें मिले तो मजबूत मिले। टाइम पास के लिए टेम्परेरी तौर पे इस रिलेशनशिप में आप दोनों या कोई एक इंसान नहीं रहना चाहता, चीज़ें सॉलिड मिल रही हैं, यानी कि जिसमें कमिटमेंट हो, फ्यूचर हो, फिर तो इस रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ फिर अपने करियर के ऊपर ही फोकस करो, ऐसी-सी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। तो कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है होता हुआ, लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ ज़रूर दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है एक इंसान का थोड़ा-सा मन नहीं है किसी चीज़ को पूरा करने का, इसके कारण हो रही है चीज़ें। लेकिन प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है। और लॉन्ग टर्म ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हो, मतलब मई के महीने में। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं मेष राशि कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या रहेगा मई 2024 में आपके लिए। मेष राशि के पार्टनर का मैसेज क्या रहेगा मई 2024 में मेष राशि के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। पहला मैसेज है आपके पार्टनर का कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो ये बोल रहे हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास है, कि उनको पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी कि कोई भी मिस्टेक होगी, आपको पता होगा मेष राशि, तो वो गलती के बारे में वो सोच रहे हैं कि भी उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उनको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। वो उसके बारे में थोड़ा-सा सोचते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सॉरी बोल रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। ये मैसेज है जो सीक्रेट है, जो आपको बोल नहीं रहे हैं, उनके दिल में है। मतलब कोई गलती हुई है तो उनको पछतावा है उस चीज़ का, वो रियलाइज़ तो कर रहे हैं कि भी उनसे ऐसे नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने कर दिया। आई जस्ट गॉट अ साइड अट्रैक्ट, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ के लिए वो शायद भटक गए थे। अब भटकना का मतलब होता है कि भी
रिलेशनशिप से हटके उन्होंने कुछ और कर दिया। अगर मान लो आपने उनको कोई चीज़ बोली और उन्होंने वो चीज़ नहीं पूरी की, तो वो बोल रहे हैं कि वो उस रास्ते से भटक गए थे। हो सकता है किसी इंसान ने उनको कुछ और बोल दिया और उन्होंने उसके कहे पे वो चीज़ें कर दी, तो भी हम कहते हैं कि इंसान भटक गया। हम कहते हैं ना कि भी यार हमारा अपना दिमाग तो काम नहीं किया, हमें सामने वाले ने बोला और हम उसके बहकावे में आ गए और हम भटक गए कि हमें पता ही नहीं था हमें क्या करना है। तो ये यहाँ पे इंसान कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई और भी इंसान हो सकता है। अब या फिर देखिए वैसे ही हो सकता है कि उनका अपना ही माइंड चेंज हो गया, तो ये कह रहे हैं आपके पार्टनर कि वो इस रिलेशनशिप से भटक गए थे, उनका माइंड चेंज हो गया था, तो इसलिए वो कुछ चीज़ें आप उसी के कारण उनसे उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। तीसरा है यू आर इररिप्लेसेबल। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप बिल्कुल इररिप्लेसेबल हो और आपकी तुलना कोई नहीं कर सकता, आपका जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता। आप जैसे हो, आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता। ये आपके पार्टनर आपको एक मैसेज देना चाह रही है कि आप जो हो ना, तो वैसा इंसान उनको नहीं मिलेगा। ये आपके पार्टनर एक मैसेज दे रही है। तो मेष राशि, ये है आपकी रीडिंग मई के महीने की। अगर रीडिंग मैच हुई है तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।